नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अपडेट ऑल इंडिया। दोस्तों, जॉब अपडेट में आज हम बात करेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जो कि ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। ये जो नोटिफिकेशन है ये 3003 सिलेक्शन पोस्ट वैकेंसी के लिए रिलीज हुआ है। अब ये जो वैकेंसी है ये केंद्र सरकार के बहुत सारी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखने को मिलेंगे। एजुकेशन की बात करें, मैट्रिकुलेशन मिनिमम होना चाहिए, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और एबव आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकेंगे। 13 अप्रैल 2026 से लेकर 4 मई 2026 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 रिक्रूटमेंट 2026 रिलेटेड कुछ एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर की हाईलाइट की बात करें, पोस्ट नेम है सिलेक्शन पोस्ट फेज 14, वेरियस पोस्ट के लिए है। टोटल वैकेंसी 3003 दिया हुआ है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट दिया हुआ है। मिनिमम 18 साल देखने को आपको मिलेंगे और मैक्सिमम आपको 28 साल ये सामान्य वर्ग के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से मिल जाएंगे। ईएसएम कैंडिडेट भी कुछ एक वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकेंगे, ध्यान दीजिएगा। सैलरी की बात करें, पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 7 एज पर 7 सीपीसी के हिसाब से। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए, 12 पास, ग्रेजुएशन और एबव आपके पास है, आप अप्लाई कर सकेंगे। पोस्ट वाइज यहाँ पर एजुकेशन वेरी रखा हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, 100 रुपये आपको देना होगा। ये 100 रुपये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को पे करना होगा। अगर आप वुमेन कैंडिडेट हो, ऑल कास्ट, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी और जो एक्सर्शन कैंडिडेट है आपको यहाँ पर फी एग्जेम्प्टेड दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीवी होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया, लास्ट डेट है 4 मई 2026 रात के 11 बजे तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। देखिए, वैकेंसी लिस्ट की बात करें तो ये जो पोस्ट है, इन पोस्टों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हो रखा है। स्टेनोग्राफर, लैब अटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर, साइंटिफिक असिस्टेंट, ड्रिलिंग असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, स्टोर क्लर्क, अकाउंटेंट, स्टोर अटेंडेंट, रिसर्च एसोसिएट्स, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, मैकेनिक, फील्ड कम लैबोरेटरी अटेंडेंट, सीनियर रिसर्च असिस्टेंट, स्टोर कीपर, टेक्निकल असिस्टेंट, बोटानिकल असिस्टेंट, फील्ड असिस्टेंट, ड्राफ्टमैन, फील्डमैन, डेप्यूटी रेंजर, ड्रिलिंग असिस्टेंट, टेक्निकल ऑपरेटर, आर्टिस्ट, टैक्सीडर्मिस्ट, फील्ड कलेक्टर, मोटर ड्राइवर, सीनियर जियोलॉजिकल असिस्टेंट, फोटोग्राफर, सीनियर ड्राफ्टमैन, फील्ड कम लैबोरेटरी अटेंडेंट, इंस्ट्रक्टर, डेप्यूटी रेंजर, एग्रीकल्चर असिस्टेंट और इंस्पेक्टर। तो आप अपने एजुकेशन के हिसाब से आप फील्ड चुन सकते हो, पोस्ट चुन सकते हो। देखिए, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। यहाँ पर पोस्ट वाइज वेरी एज लिमिट, जो कि मैंने शुरू में बताया था, मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 28 साल होना चाहिए। ये सामान्य वर्ग के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिल जाएंगे। एएसएम कैंडिडेट को भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, मैट्रिकुलेशन कम से कम होना चाहिए, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन आपने किसी भी डिसिप्लिन में दिया हुआ है आप अप्लाई कर सकेंगे, या फिर एबव आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है आप अप्लाई कर सकेंगे। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 3 साल ओबीसी कैंडिडेट को, 5 साल एससी एसटी कैंडिडेट को, 10 साल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को। एडिशनल यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, जैसे कि ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, आपको अलग से रिलैक्सेशन मिल जाएंगे। एक्सर्विसमैन कैंडिडेट को एज पर एग्जिस्टिंग रूल के हिसाब से रिलैक्सेशन मिल जाएंगे। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि सीवी होंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग पेपर तैयार किया जाएंगे। जैसे कि मैट्रिक के लिए अलग होंगे, 12 पास के लिए अलग होंगे और ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग होंगे। स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेंगे आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका लिया जाएगा। ठीक है, अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 100 रुपये आपको देना होगा। जो भी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट है आपको 100 रुपये फी पेमेंट करना होगा। मेल कैंडिडेट को, ध्यान दीजिएगा, मेल कैंडिडेट को। वुमेन कैंडिडेट ऑल कैटेगरी, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्सर्विसमैन कैंडिडेट को कोई भी फी देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 13 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट है आपका 4 मई 2026 रात के 11 बजे तक आप कर सकते हो। फी पेमेंट आप 5 मई 2026 रात के 11 बजे तक कर सकते हो। एप्लीकेशन करेक्शन विंडो 11 से लेकर 13 मई 2026 के बीच में खुलेंगे। रात के 11 बजे तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अगर
करेक्शन करना चाहते हो तो कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जून 2026 में होंगे, यहाँ पर एग्जैक्ट डेट नहीं दिया हुआ है। इसके लिए आपको एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट टाइम टू टाइम चेक करना होगा, क्योंकि कभी कभी एसएससी आपको मैसेज नहीं देता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट लिंक की बात करें, डिटेल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन अप्लाई लिंक दोनों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना होगा, या फिर एसएससी का मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। वो आपके ऊपर है, गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई करना होगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई करते हो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको वैलिड फिल करना होता है। आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएंगे। आईडी पासवर्ड लेकर आप फर्दर लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपका जितना भी डिटेल्स है, जो भी डिटेल्स है आपको सही से भरना होगा। कुछ एक डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके अपलोड करना होता है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में आपका जितना भी सर्टिफिकेट्स है सही फाइल फॉर्मेट में अपलोड कीजिएगा। उसके बाद फी पेमेंट करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट करके रखना होगा, क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो काम आएंगे। तो दोस्तों ये था एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 रिलेटेड कुछ एक ज़रूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।